मंगलवार को रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल में दामों में हुई बढ़ोतरी को कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने कहा कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब आदमी पर विपरीत असर पड़ेगा। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता को इस बढ़ी हुई कीमतों से जीना दुभर हो जाएगा। गोदारा ने कहा कि ऐसा लगता है मोदी सरकार रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों को आसमान में पहुंचाकर ही रहेगी। प्रधान प्रतिनिधि इंदिराज खिचड़ ने कहा कि इसका पहले ही अंदेशा था कि 4 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि यह तो ट्रेलर है, आगे महंगाई अभी रुकने वाली नहीं है। मोदी सरकार में आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद चाकला ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की है। राजद से कांग्रेस प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह कठोर ने बड़ी कीमतों पर कटाक्ष करते हुए मोदी सरकार की नाकामी बताया है। कमर तोड़ महंगाई में और हम सुहा करते हुए सिलेंडर में 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दी, जिससे लोगों को सिलेंडर खरीदना, उज्ज्वला योजना में किराए के कनेक्शन कटते जा रहे हैं, सिलेंडर घरों में खाली पड़े हैं, लोग बकरियां बांधने लग रहे हैं क्योंकि इतना महंगा हो गया सिलेंडर, और आज और भी ज्यादा महंगा हो गया, जिसके कारण गरीब आदमी का खरीदना तो दुर्लभ है। आम गरीब मजदूर दलित के पर भारी इसका विपरीत असर पड़ा है। इसके साथ साथ आज लंबे काफी समय बाद 80 पैसे पेट्रोल और डीजल में बढ़ा दिया, और लगता है कि मोदी सरकार डीजल, पेट्रोल और गैस को आकाश में पहुंचा देंगी, जिससे कारण लोगों की खेती करनी, उद्योग धंधे चलाना, बिजली पर आधारित सारा सिस्टम चलाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, और चलाएंगे तो उसके कारण इतनी महंगाई हो जाएगी कि लोगों का आय और खर्च में इतना अंतर हो जाएगा कि वो अपने बजट का जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, जीना दुर्भर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रकार बढ़ती हुई महंगाई कड़ी भर्त्सना करते हुए केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि बेदाश्त महंगाई बढ़ाकर लोगों का हरेसमेंट न किया जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस प्रकार से लोगों का मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के काम कर रही है, जिसके कारण लोग विचलित हो रहे हैं, महंगाई की मार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बढ़े हुए सिलेंडर के दाम और पेट्रोल और डीजल के दाम वापस लिए जाएं और आगे नहीं बढ़ाए जाएं, जिसके कारण आम जन अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। यही बात कहते हुए इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ, और आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही होता रहा तो हम और हमारी कांग्रेस पार्टी आज जो गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके बारे में काफ़ी दिन से लोगों को पहले से ही ऐसी आशा थी कि मोदी बहुत जल्दी चुनाव ख़त्म हो गए हैं और गैस और तेल की कीमतें बढ़ाएगा पक्का। तो घूमते फिरते इन्होंने कल तो इंडस्ट्री के लिए बढ़ाया, नाम दिया, और आज जो गरीब आदमी मजदूर वर्ग पहले से तड़प रहा था, 1000 रुपये सिलेंडर के कर रखे थे, तेल के 100 रुपये के भाव कर रखे थे, आज उनकी वो कमर तोड़ महंगाई जो ये हालत हो रही है देश की गरीबों के साथ, उसको
वापस एक बार महंगाई की तरफ धकेल दिया है। और मुझे लग रहा है कि ये तो एक ट्रेलर है, आने वाले दिनों में और ही बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये महंगाई की मार, मोदी तो, लोग क्या सोचते हैं, क्या इनकी सोच है पता नहीं, लेकिन गरीब के लिए जीना दूभर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आने वाला समय मध्यम वर्ग को गरीब की तरफ वापस इनको जाना पड़ेगा, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश रहेगा। और हर चीज भी देखा जाए तो जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि कर दी है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम वापस कम किए जाए। वैसे ही जनता महंगाई की मार से बहुत परेशान है, पहले से परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण आम जनता पर इसका असर पड़ता है। हर वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। रसोई गैस आम आदमी के उपयोग की चीज़ है। रसोई गैस में हर गृहिणी पहले से ही परेशान है। रसोई गैसों के दाम बढ़ने से अब हर घर का बजट, मध्यम श्रेणी के घर के बजट, वैसे ही केंद्र सरकार की महंगाई की दमनकारी नीतियों के कारण बढ़ चुका है। आम मजदूर, आम लोग ऐसे ही महंगाई की मार से त्रस्त हो रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए और रसोई गैस के दाम कम किए जाए, और आगे से कोई भी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस और किसी भी वस्तुओं के दाम न बढ़ाए जाए। धन्यवाद। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लगातार डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में वृद्धि से आमजन परेशान है। महंगाई आसमान छू रही है। लोगों को घर का खर्चा चलाने में भी बहुत बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। रसिया के साथ में अभी जो बात चल रही थी डीजल पेट्रोल को खरीद के लिए, उससे एक आस जगी थी कि डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, जिससे महंगाई भी हर क्षेत्र में कम होगी। किंतु कम की बजाय डीजल, पेट्रोल और रसोई के दामों में जो वृद्धि हुई है, उससे आम जन में